अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खालिद भट्टी। और आज हम डिस्कस करेंगे जो कल 17 जुलाई बरोज़ इतवार को पंजाब असम्बली के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके हवाले से और उसके नताइज के हवाले से, मुमकिन नताइज के हवाले से। इस वक्त नाज़रीन बहुत दिलचस्प सूरत हाल है इन 20 सूबाई असम्बली के हल्कों में, क्योंकि ये दो चीज़ों का जो है वो तयन होगा। कल के जो नताइज हैं वो दो चीज़ों को मुतय्यन करेंगे। एक तो इस बात का फैसला करेंगे कि पंजाब की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात कौन सी है, वो तहरीक इंसाफ है या मुस्लिम लीग नून है। और दूसरी तरफ इस बात का फैसला भी हो जाएगा कल रात तक, जब नताइज आ जाएंगे तमाम 20 हल्कों के, कि क्या हमजा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी हुकूमत कायम रहेगी या उनकी जगह पे चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। इस बात का फैसला 17 जुलाई को हो जाएगा, कल हो जाएगा। और उसके बाद 22 जुलाई को दरअसल फिर एक रस्मी कार्रवाई होगी पंजाब असम्बली में, जो कि वज़ारत आला का दूसरा राउंड होगा इलेक्शन का। और उसकी अहमियत जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून, जिसको कि 9 नशिस्तें दरकार हैं इन 20 में से, अगर वो 9 या उससे ज़्यादा नशिस्तें जीत लेती है तो फिर उसकी कामयाबी 22 जुलाई को यकीनी है और हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला रहेंगे। इसी तरह अगर तहरीक इंसाफ 13 या इससे ज़्यादा नशिस्तें जीत लेती है तो फिर चौधरी परवेज़ लाई के चीफ मिनिस्टर बनने के इम्कान बढ़ जाएंगे और फिर हमजा शहबाज जो हैं वो, उनकी वज़ारत आला जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये इलेक्शन बहुत एक किस्म का डू और डाई है दोनों जमातों के लिए, जहाँ एक तरफ मकबूलियत का फैसला होना है और दूसरी तरफ जो है वो वज़ारत आला का फैसला होना है। और पंजाब में जो पार्टी हुकूमत में होती है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत का है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनके साहबजादे जो हैं वो हमजा शहबाज पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसलिए बड़ा एक स्मूथ तरीके से मामलात को चलाने में कामयाब हो रही है मुस्लिम लीग नून। लेकिन अगर इसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है और चौधरी परवेज़ लाई आ जाते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर, तो फिर ये सारा निज़ाम चलाना इतना आसान नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के लिए और मुस्लिम लीग वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ के लिए। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इन हल्कों की, हमने जो इनसाइड न्यूज़ ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को इस वक्त 14 नशिस्तों पे बढ़तरी हासिल है, जिसमें से 10 नशिस्तों पे उनको थोड़ी ज़्यादा बढ़तरी हासिल है, जबकि 4 नशिस्तों पे उनको मामूली बढ़तरी हासिल है। और ये 4 नशिस्तें किसी भी तरफ जा सकती हैं। ये मुस्लिम लीग नून जीत भी सकती है और मुस्लिम लीग नून हार भी सकती है। तहरीक इंसाफ या आज़ाद उम्मीदवारों में से कोई ये 4 नशिस्तें जीत भी सकता है। तो एक बहुत इस वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो दावा कर रही है कि वो इस वक्त 20 की 20 नशिस्तें, कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि हम 18 नशिस्तें जीतेंगे। तो वो दरअसल 5 नशिस्तों पे तो उनकी बढ़तरी इस वक्त नज़र आती है, जबकि 4 नशिस्तों पे वो सख्त मुकाबला कर रहे हैं नून लीग का। लेकिन 10 से 11 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में दिखाई नहीं देते। तो इस लिहाज से ये जो कल का ज़िमनी इंतखाब है, इसके अंदर इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी बढ़तरी कायम रखने में कामयाब हो जाएगी और तहरीक इंसाफ जो है वो मतलूबा जो 13 नशिस्तें हैं वो शायद हासिल ना कर सके। तो इसलिए ये बहुत ही एक दिलचस्प और कांटेदार जो है वो मुकाबला होने जा रहा है कल। किसी पार्टी के लिए भी कोई वॉक ओवर की सूरत हाल नहीं है। मुस्लिम लीग नून को जहाँ एक तरफ तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत में इजाफा हुआ है पिछले अरसे में, उस चैलेंज का सामना है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को उससे भी बड़ा जो चैलेंज है वो है कम अज़ कम जो 6 से 7 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर हैं 2018 में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था इन सीटों पे, वो या तो आज़ाद हैसियत में खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं या वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं जो कि तहरीक इंसाफ से आए हैं उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनकी हमायत नहीं कर रहे हैं खुल के। और ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने 25,000, 30,000, 40,000 वोट लिए थे 2018 के आम इंतखाबात में। तो अगर, क्योंकि जहाँ जिन हल्कों में मुकाबला बहुत सख्त है और हार जीत का फैसला 2, 3, 4,000 वोट से होना है, अगर ये आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पे 10, 15, 20,000 वोट ले लेते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी और मुकाबला और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा।
इसी तरह कुछ हल्के ऐसे हैं जहां तहरीक लब्बैक जो है वो भी 10 से 15 हज़ार के दरमियान वोट जो है वो लेती नज़र आ रही है। जैसे शेखुपुरा का हल्का है PP 140, लाहौर का हल्का है PP 167। ये ऐसे हल्के हैं जहाँ पे तहरीक, और इसी तरह मुजफ्फरगढ़ का एक हल्का है जहाँ पे तहरीक लब्बैक जो उम्मीदवार हैं वो 10-15 या शायद इससे ज़्यादा वोट भी जो है वो ले पाएँ। इसका दारोमदार इस बात पे होगा कि किस तरह से जो है वो टर्नआउट होता है। टर्नआउट अगर 50-60% के करीब जाता है तो जाहिर है फिर जो है वो तहरीक लब्बैक को भी उसका फ़ायदा होगा और उसके वोट बैंक के अंदर जो है इजाफा होगा। तो एक तो तहरीक लब्बैक का अपना जो डाई हार्ड वोटर है, सपोर्टर है, वो है। दूसरी तरफ वो लोग, क्योंकि पीपल्स पार्टी इलेक्शन ही लड़ी, वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रही है, उन्होंने इन 20 हल्कों में कहीं भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए, तो जो तीसरी पार्टी की तलाश में रहने वाले वोटर्स हैं वो भी, उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद जो है अगर वो वोट डालने निकलेंगे तो वो ना तो तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे ना मुस्लिम लीग नून को, वो फिर तहरीक लब्बैक या आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डालेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि इन हल्कों, कुछ हल्कों के नताइज के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सकता है। इस वक्त सूरत कुछ यूँ है कि लाहौर के 4 हल्के हैं। 4 हल्कों में से 2 हल्कों में मुस्लिम लीग नून को PP 158 और PP 168 में वाज़े बर्तरी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की नज़र आ रही है। इलेक्शन अगरचे वहाँ पे भी बहुत क्लोज होगा, कांटेदार होगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून की बर्तरी वहाँ नज़र आ रही है। PP 167 में बहुत ही क्लोज मुकाबला है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे किस उम्मीदवार की जो है वो बर्तरी है। हो सकता है कि आज का दिन जो है जो जोड़ तोड़ होगा, जो हल्के के अंदर इंतखाबी सरगर्मियाँ होंगी। बज़ाहिर तो कल रात को 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई है, लेकिन आज जो अंडरग्राउंड जिसको हम कहते हैं जो है वो दरपर्दा जो इंतखाबी मुहिम होती है कल की वोटिंग से पहले, ये 10 से 15% वोटर्स का फैसला करती है हल्के में। ये जो हलचल होती है आखिरी दिन, इसके अंदर वोट ख़रीदे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं, मुख्तलिफ समाजी और सियासी दबाव भी इस्तेमाल किया जाता है वोटर्स के ऊपर, मिन्नत समाजत भी की जाती है। तो इसके नतीजे में भी कुछ हल्कों के जो नताइज हैं वो तब्दील हो सकते हैं आज की सरगर्मी के नतीजे। मसलन अगर मुस्लिम लीग नून आज और कल वो अपने वोटर्स को बड़ी तादाद में मोबिलाइज कर पाते हैं, निकाल पाते हैं जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, तो मुस्लिम लीग नून के जो है वो जीतने के इम्कान PP 167 में बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बड़ा कांटेदार जोरदार मुकाबला जो है होगा, क्योंकि जोहर टाउन और उसके मुहल्का जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ तहरीक इंसाफ की बर्तरी है। जो ग्रीन टाउन और उसके मुहल्का गरीब इलाके हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की बर्तरी है। और टाउनशिप का जो इलाका है, इसमें जो तीसरा बड़ा इलाका है टाउनशिप का, वहाँ तकरीबन बराबर के इस वक्त वोट नज़र आते हैं। तो अगर मुस्लिम लीग नून अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से ज़्यादा वोटर्स को निकाल पाएगी, टर्न आउट हाई होगा, तो मुस्लिम लीग नून के जीतने के इम्कान बढ़ जाएंगे। अगर जोहर टाउन और उसके मुहल्का जो पोश एरियाज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ से अगर बड़ी तादाद में PTI का वोटर निकल आता है तो फिर PTI के जीतने के इम्कान बढ़ सकते हैं। PP 170 जो है वहाँ पे PTI को के उम्मीदवार को इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर बर्तरी हासिल नज़र आती है। PP 7 कोहटा के अंदर जो है बड़ा सख्त मुकाबला है। कोहटा में जो है PTI के उम्मीदवार कर्नल शबीर अवान जो हैं उनकी बर्तरी नज़र आती है, जबकि जो देही इलाके हैं उस हल्के के, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है उसके उम्मीदवार राजा सहीर जो हैं उनकी बर्तरी नज़र आती है। और अगर देही इलाकों में टर्न आउट ज़्यादा होता है तो इस बात के इम्कान ज़्यादा हैं कि राजा सहीर जो हैं वो अपनी इस नशिस्त को बरकरार रख पाएंगे। उसके बाद जो PP 83 खुशाब है, वहाँ बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। वहाँ पे ये जो है वो 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अमीर हैदर सांगा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हसन असलम अवान, जो कि PTI के जो उमर असलम अवान हैं MNA उनके छोटे भाई हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो 2018 के उम्मीदवार थे और 2 दफ़ा के जो शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के दौरान पंजाब काबीना के वज़ीर थे मलक असलम भावान, वो वहाँ पे आज़ाद हैसियत में खड़े हैं। तो उनके दरमियान दिलचस्प मुकाबला है। इस वक्त ज़ाहिर नज़र आता है कि मलक आसफ बा की यहाँ पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उनके जीतने के इम्कान मौजूद हैं यहाँ पे। इसी तरह जो PP 97 फैसलाबाद है, चक झुमरे के एरिया के ऊपर मुश्तमिल हल्का है, यहाँ पे तहरीक इंसाफ को इस वक्त बर्तरी हासिल है। और अली अफजल शाही जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो बज़ाहिर उनकी मामूली बर्तरी यहाँ नज़र आती है। और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं अजमल चीमा, वो इस वक्त पीछे नज़र आते हैं। और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी तरह से उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। इस हल्के में इख्तलाफात का शिकार है मुस्लिम लीग नून। इसी तरह PP 140 शेखपुरा में मुस्लिम लीग नून की जो है वो बढ़ती नज़र आती है। खालिद महमूद जो कि PTI के थे, सूबाई वज़ीर भी रहे,
वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे उम्मीदवार हैं, उनको वो इस वक्त बज़ाहिर जो है इस वक्त उनकी बर्तरी जो है वो नज़र आती है PP 140 में। लाहौर के हल्के मैंने आपको चारों बता दिए। इसके बाद जो है PP 202 है, जहाँ पे मलक नुमान लंगड़ियाल मुस्लिम लीग नून के टिकट पे उम्मीदवार हैं और लगता है ऐसे है बज़ाहिर कि वहाँ उनको बर्तरी हासिल है और वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे 2018 के इलेक्शन में, डिस्क्वालीफाई हुए और फिर अब वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसी तरह PP 217 मुल्तान, वहाँ बड़ा दिलचस्प और बड़ा एक ज़ोरदार मुकाबला है। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी जो सीनियर नायब चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उनके बेटे मखदूम जैन कुरैशी जो कि पहले से MNA मुंतखब हैं, वो वहाँ पे उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के। और उनके मुकाबले में सलमान नईम, जिन्होंने मखदूम शाह महमूद कुरैशी को हराया था 2018 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़के, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सलमान नईम जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, उनका पलड़ा यहाँ पे भारी है। इसके बाद जो हल्का है वो है PP 224 लोधरा। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो साबका टिकट होल्डर थे आमिर इकबाल शाह, वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ उनका मुकाबला जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, बल्कि वो आज़ाद हैसियत में जीते थे ज़वार हुसैन वड़ाइच, उनके साथ है। और बज़ाहिर यहाँ इस हल्के में ज़वार हुसैन वड़ाइच की पोजीशन मजबूत नज़र आती है। PP 228 लोधरा का दूसरा हल्का है, जहाँ मुकाबला है सैयद P रफ़ीउद्दीन शाह जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे नज़ीर बलोच, उनके दरमियान। और नज़ीर बलोच की जो कमज़ोर सूरत हाल है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ जो दोनों ताकतवर सियासी शख्सियात हैं उस हल्के की, कौमी असम्बली के अब्दुर्रहमान कांजू जो वफाकी वज़ीर मुमलकत दाखिला हैं और सदीक बलोच, ये दोनों मुखालफत कर रहे हैं नज़ीर बलोच की और ये हमायत कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार सैयद P रफ़ीउद्दीन शाह की। तो इस वजह से उनको एक एडवांटेज है यहाँ पे और इम्कान है कि शायद रफ़ीउद्दीन जो है यहाँ से जीत जाएँ। लेकिन बहुत क्लोज मुकाबला है मुस्लिम लीग नून का, PTI के उम्मीदवार भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। उसके बाद जो मुकाबला है वो है बहावलनगर का PP 237। यहाँ पे जो है फ़िदा हुसैन जो आज़ाद हैसियत में जीते थे और अच्छी खासी लीड से जीते थे, उनका वो है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और उनका मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से है। और यहाँ बज़ाहिर जो है वो फ़िदा हुसैन की पोजीशन अच्छी खासी बेहतर है, वो मजबूत पोजीशन में दिखाई देते हैं और गालिब इम्कान है कि वो जीत जाएंगे। इसके बाद जो अगला हल्का है वो है PP 272 जो है मुजफ्फरगढ़। यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ सैयद बासत सुल्तान बुखारी जो MNA हैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे और उन्होंने कौमी सूबाई असम्बली दोनों सीटें जीती थी। उन्होंने सूबाई असम्बली की सीट छोड़ दी। ज़िमनी इंतखाब में उनकी वालदा यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और जीत गई थी। उनके मुकाबले में उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा था जो कि बासत सुल्तान के छोटे भाई हैं सैयद हारून सुल्तान। ये मुस्लिम लीग नून के जो 2013 से 18 का दौर था शहबाज शरीफ का, उसमें सूबाई वज़ीर भी रहे। तो ये नून लीग के टिकट पे लड़े थे, हार गए थे। अब ये आज़ाद हैसियत से लड़े खड़े हैं और यहाँ सैयद बासत सुल्तान की जो ज़ौजा हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, ज़हरा बासत, वो यहाँ से नून लीग के टिकट पे उम्मीदवार हैं। और यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं नवाबज़ादा मौज़म अली ख़ान जतोई, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और गालिब इम्कान है कि शायद इन भाइयों के अख्तलाफात की वजह से, फैमिली के तकसीम की वजह से इस बात का इम्कान मौजूद है कि यहाँ से मौज़म जतोई जो है वो इलेक्शन जीत जाए। PP 273 जो मुजफ्फरगढ़ है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है और गालिब इम्कान यही है कि वो यहाँ से सिब्ते शाह जो हैं, सिब्तैन रज़ा, वो यहाँ से इलेक्शन जो है वो उनके गालिब इम्कान है कि वो जीत जाएंगे। इसके बाद PP 282 लिया की सीट है। यहाँ सूरत हाल ये है कि जो PTI के उम्मीदवार हैं कैसर मक्सी, ज़ाहिर लगता है कि उनको मामूली बर्तरी हासिल है। जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं लाला लतीफ़ रंधावा, वो यहाँ पे थोड़ी कमज़ोर पोजीशन में दिखाई देते हैं क्योंकि नून लीग के जो साबिक टिकट होल्डर थे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आखिरी हल्का जो है जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वो है PP 288 डेरा गाजी खान। यहाँ पे जो है वो सरदार अब्दुल कादिर खोसा जो हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। ये बेटे हैं जो वहाँ से MNA हैं अमजद फारूक खोसा, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे लेकिन बाद में उन्होंने टिकट वापस करके आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और फिर PTI में शामिल हो गए। तो वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में
साबिक गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो थे माजी में सरदार जुल्फ़िकार खोसा, उनके साहबजादे सरदार सैफुद्दीन खोसा यहाँ से उम्मीदवार हैं। 2018 में वो यहाँ से सरदार अता मोहसन से इलेक्शन हार गए थे और अब वो यहाँ से उम्मीदवार है और गालिब इम्कान यही है कि अब्दुल कादिर खोसा जो है वो यहाँ से जीत जाएंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है नाजरीन इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की जो हमने आपके सामने रखी। इसके अंदर जो है वो 3 से 4 सीट्स के जो नताइज हैं वो मुख्तलिफ आ सकते हैं हमारी प्रिडिक्शन से, और उसकी वजह यह है कि यहाँ मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है और कोई भी मामूली रद्दोबदल वोट्स के अंदर जो है वो वोटर्स के टर्न आउट में जो है वो नताइज को तब्दील कर सकता है। बहुत शुक्रिया।